नमस्कार दोस्तों, आज मैं शाहरुख खान की पठान मूवी को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। वैसे पठान ने बॉक्स ऑफिस पर कमाई के कई रिकॉर्ड तोड़ डाले हैं और शाहरुख खान का 4 सालों बाद फिल्मों में कमबैक करना कमाल का साबित हुआ है। कहानी शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए इस तरह से और भी एक्सप्लेनेशन मूवीज लाता रहता हूँ। अब मूवी के पहले ही सीन में हम पाकिस्तान के जनरल कादिर को देखते हैं। कादिर को कैंसर हो चुका है, उसके पास सिर्फ 3 साल बचे हैं। वही न्यूज से उसे पता चलता है कि इंडिया में आर्टिकल 370 को हटाया गया है, जो जम्मू और कश्मीर के लिए स्पेशल दर्जा देता था। इस खबर से कादिर आग बबूला हो जाता है और इंडिया के खिलाफ जंग छेड़ने का फैसला करता है, जिसके लिए वो जिम नाम के एक आदमी से हाथ मिलाता है, जो कि आउटफिट एक्स नाम की प्राइवेट टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन चलाता है। यहाँ कादिर और जिम की इंडिया की तबाही मचाने की डील हो चुकी है। मीनवाइल अगले ही सीन में इंडिया के रॉ एजेंट पठान यानी शाहरुख खान की एंट्री होती है, और वो भी जबरदस्त मारधार वाली। पठान को टेररिस्ट ने पकड़ लिया है। वो टेररिस्ट असल में जिम के ही आदमी है। उसमें से जिम का पार्टनर राफे होता है। राफे को यकीन नहीं होता कि पठान बच गया है। राफे पठान से पूछता है कि तू बच कैसे गया है। तभी पठान उस पर भी हमला करता है और उन सब को बहुत मारता है। राफे को पकड़कर हेलीकॉप्टर से लेकर निकल जाता है। यहाँ पर हम समझ जाते हैं कि राफे जिम और पठान का कनेक्शन है। वही पठान की सीनियर ऑफिसर नंदिनी को एक जूनियर ऑफिसर पूछता है कि जब भी पठान की बात होती है कोई भी अनकंफर्टेबल फील करता है और उसका टॉपिक चेंज करने लगता है। क्या पठान रॉ के साइड से नहीं है क्या? नंदिनी उसे कहती है कि अगर आज सब कुछ ठीक है तो उसकी वजह सिर्फ पठान है। अगर वो नहीं होता तो ना ही हमारा डिपार्टमेंट होता, ना ही हम सब होते। फिर नंदिनी 2 साल पहले की कहानी बताने लगती है और हम पास्ट में देखते हैं कि नंदिनी और पठान मिलकर एक जोकर नाम की टीम तैयार करते हैं। जोकर में ऐसे ऑफिसर्स की भर्ती की जाती है जिन्हें उनके सीनियर्स ने उनकी फिजिकल इंजरी का बहाना करा के जबरदस्ती से रिटायर किया है। अब नंदिनी ने टीम तो बनाई है, पर उन सब के सीनियर यानी कर्नल लूथरा को टीम जोकर और पठान से प्रॉब्लम होती है। यहाँ तक कि वो उन सब को टूटे हुए अंडे के छिलके बुलाकर बेइज्जत करता है। तभी पठान उसे अपने टीम की काबिलियत दिखाते हुए बताता है कि दुबई में आउटफिट एक्स टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कुछ बड़ा धमाका करने वाली है, जहां इंडिया के 2 बड़े साइंटिस्ट एक प्रोग्राम में जाने वाले हैं और उसी प्रोग्राम में इंडिया के प्रेसिडेंट भी जाने वाले हैं। यह सुनकर लूथरा थोड़ा खामोश होता है और पठान और उसकी टीम को आउटफिट एक्स को रोकने को भेजता है और खुद प्रेसिडेंट की सिक्योरिटी बढ़ाता है। अब पठान दुबई चला जाता है तो उसे पता चलता है कि जो आउटफिट एक्स का मेन लीडर जिम है, वो इंडिया के 2 साइंटिस्ट को किडनैप करने वाला है। फिर पठान उसे रोकने के लिए जाता है और यहाँ पर एंट्री होती है जॉन अब्राहम की। जॉन सीधा पठान की गाड़ी पर हमला करता है और उस हमले में पठान का एक साथीदार मारा जाता है। जिम पठान को अधमरा छोड़कर जाते हुए कहता है कि वो हिंदुस्तान से बदला लेना चाहता है, क्योंकि इंडिया का रॉ डिपार्टमेंट उनके जवानों की कोई भी कदर नहीं करता। उन्हें लगा कि जिम मर गया, पर मैं जिंदा हूँ। पठान जिम की नफरत देखकर बहुत गुस्सा होता है और जब जिम साइंटिस्ट को लेकर हेलीकॉप्टर से निकल जा रहा होता है, तभी वह पठान पहुंचता है और उससे बहुत तगड़े फाइट करता है। लेकिन जिम उस पर भारी पड़ता है क्योंकि उसके पास साइंटिस्ट होते हैं। पठान मजबूर हो जाता है। आखिर जिम इंडिया का एक साइंटिस्ट को लेकर निकल जाता है और हमें यहाँ पर सबसे बड़ा सस्पेंस पता चलता है। असल में जिम खुद इंडिया का रॉ एजेंट था। जिम को इंडिया की तरफ से उसकी बहादुरी के लिए वीर पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया है, लेकिन एक ऑपरेशन के दौरान वो सोमालियन टेररिस्ट के हाथों पकड़ा गया। तब कर्नल लूथरा ने जिम की कोई भी मदद नहीं की थी। उनका नेगोशिएशन करना गलत हो गया था और उस वक्त जिम की बीवी जो कि प्रेग्नेंट थी, उसे टेररिस्टों ने मार दिया। इस हादसे में जिम तो बच गया, लेकिन उसने ठान लिया था कि वो इंडिया को तबाही करेगा, क्योंकि उसकी नफरत का कारण कर्नल लूथरा और रॉ एजेंट था, क्योंकि उन्होंने उसके लिए टेररिस्ट से कोई भी नेगोशिएशन नहीं किया। वो तो उनके लिए ही काम करता था, रॉ एजेंट था, पर उन्होंने उसकी कदर नहीं
नहीं की थी और यही वजह है कि जिम ने कादिर से हाथ मिलाया है। अब पठान लूथरा को बताता है कि जिम अभी भी जिंदा है, वो मरा नहीं है और वो तबाही मचाने आ रहा है। और पठान जिम की हालत का जिम्मेदार लूथरा और डिपार्टमेंट को ही मानता है, पर लूथरा कहता है कि जिम ने दुश्मनों के आगे घुटने टेक दिए थे, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। यहाँ पर हम देख पाते हैं कि लूथरा को अपने ही जवानों के प्रति कोई हमदर्दी नहीं होती। पठान भी ये बात समझ चुका था कि डिपार्टमेंट कभी भी उनके एजेंट को मौके पर सपोर्ट नहीं करते हैं। फिर वो अपने टीम मेंबर से जिम की इंफॉर्मेशन निकलवाता है। उन्हें पता चलता है कि डार्कनेट पर रक्तबीज नाम का एक कोड वर्ड है, वो बार बार यूज किया गया है और दुबई में जो सोल्जर मारे गए वो या तो किसी कंट्री के एक्स सोल्जर थे या फिर सीक्रेट एजेंट थे और कुछ दिन पहले इनके अकाउंट में पैसे भी ट्रांसफर किए गए थे और वो भी एक पाकिस्तानी डॉक्टर रुबीना मोहसिन के अकाउंट से। इस वक्त रुबीना स्पेन में है। अब पठान इस गुत्थी को सुलझाने के लिए रुबीना का पीछा करते हुए स्पेन पहुंच जाता है और रुबीना के करीब जाने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर फिर से ट्विस्ट आता है जहाँ पर हम जिम को देखते हैं। असल में पठान यहाँ आया नहीं बल्कि जिम ने ही प्लान करा के रुबीना के बैंक अकाउंट की डिटेल डार्क वेब पर लीड दी थी और पठान यहाँ तक उसकी वजह से ही पहुंचा। और पठान को पता चलता है कि रुबीना मोहसिन यानी रुबई जो कि जिम के साथ ही है और रुबई पाकिस्तान की ISI एजेंट है और जिम ने रुबई जैसे कई और बाकी देशों के एजेंट्स को भी अपने टीम में शामिल किया है। अब वो चाहता है कि पठान भी उसके साथ शामिल हो जाए। जिम उसे ऑफर देते हुए टीम में शामिल होने को बोलता है, पर पठान उसकी डील को कभी एक्सेप्ट नहीं करता बल्कि उसे घसीट कर लेके जाएगा और कब्र में डालेगा कहता है। अब जिम अपने टीम को पठान को खत्म करने का ऑर्डर दे के निकल जाता है। अब पठान तो यहाँ फंस चुका है, लेकिन रुबई अपने ही लोगों पर पलटवार करके पठान का साथ देती है। उनके बीच फायरिंग होती है जिसमें रुबई को गोली लगती है। तब पठान को समझ नहीं आता कि रुबई उसका साथ क्यों दे रही है, लेकिन पठान उन सब को खत्म कर देता है और रुबई का ट्रीटमेंट करा के एक होटल में रुकता है और वो उससे पूछता है कि हमारी कंट्रीज की तो खास बनती नहीं तो तुम मेरा साथ क्यों दे रही हो। फिर रुबई उसे बताती है कि वो एक सालों से जिम के साथ सीक्रेटली काम कर रही है क्योंकि इंडिया की तरह ही उन्हें भी जिम की तलाश है, क्योंकि जिम एक रक्तबीज नाम का खतरनाक वायरस हासिल करना चाहता है जो कि रशिया में है और अगर रक्तबीज जिम के हाथों लगा तो वो तबाही मचाने वाला है और इसीलिए जिम को रोकना और उस रक्तबीज को हासिल करना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। अब पठान रक्तबीज वाली बात नंदिनी से करता है और उसे इस ऑपरेशन की परमिशन मांगता है, पर नंदिनी ISI एजेंट रुबई पर यकीन नहीं करती, इसीलिए वो मना करने लगती है। पर पठान उसे रियलाइज करवाता है कि जिम रक्तबीज से बहुत बड़ा कांड कर रहा है, किसी भी हालत में उसे रोकना होगा। वो कहते हैं कि अगर रशिया में कुछ गड़बड़ हुई तो तुम पकड़े जा सकते हो। पठान कहता है कि अगर ऐसा हुआ तो उनसे नेगोशिएट मत करिएगा क्योंकि मैं जिम की तरह नहीं हूँ। आखिर नंदिनी उसे परमिशन देती है, पर साथ में बताती है कि वो रक्तबीज ISI के हाथ में नहीं जाना चाहिए, ना ही जिम के। पठान उसे हामी भरता है और रुबई के साथ रशिया चला जाता है। अब उनके सामने एक प्रॉब्लम आती है, जैसे कि रक्तबीज को वॉस्कोविच टावर के 92 फ्लोर पर एक सिक्योर लॉकर में रखा गया है। लॉकर को ना तो तोड़ा सकता है ना तो जलाया जा सकता है, उसे सिर्फ चाबी और उसके ताले से ही खोला जा सकता है, लेकिन चाबी और ताला अलग अलग है। चाबी ग्रिगोर नाम के एक आदमी के पास है जो कि बिल्डिंग से 12 किलोमीटर दूर रहता है और ताला केरन नाम की औरत के पास है जो कि 16 किलोमीटर दूर है। अब उन दोनों को पहले चाबी और ताला हासिल करना होगा जो कि ग्रिगोर और केरन के पर्सनल लॉकर में रखा होता है। फिर पठान अपना पहला प्लान जारी करता है। उसे पता चलता है कि ग्रिगोर एक ठरकी है तो रुबई को उसके पास भेजता है। रुबई ग्रिगोर के पार्टी में मिलती है। उस ठरकी को अपने अदाओं से रिझा कर उसके घर के लॉकर का हैंड प्रिंट हासिल करती है। वही पठान केरन के खाने में नींद की दवा मिलाकर उसे बेहोश करता है और उसके घर के लॉकर का हैंड प्रिंट लेकर चला जाता है। अब उनके पास ग्रिगोर और केरन के पर्सनल लॉकअप का एक्सेस मिल चुका था और वो अगले दिन वॉस्कोविच टावर से रक्तबीज को चुराने वाले थे। वही रात को वो दोनों एक दूसरे से बातें करते हैं, जहाँ रुबई पठान को उसके परिवार के बारे में पूछते हैं। पठान बताता है कि वो अनाथ है, जब वो बड़ा हुआ तो आर्मी में ज्वाइन हो गया, लेकिन उसका
का एक पठान परिवार है अफगानिस्तान में। वहीं पर हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि यूएसए आर्मी ने अफगानिस्तान के एक तालिबानी लीडर को मारने का मिसाइल टारगेट सेट किया था, जो कि उसके फोन पर लॉक था। लेकिन वो लीडर गलत था, उसकी जगह पे मदरसा में पढ़ाने वाला एक मौलाना था। अब यूएसए का मिसाइल तो निकल चुका था। तब पठान ने अपने पहले ऑपरेशन में ही उस मिसाइल को तबाह करके उस पूरे गांव को बचा लिया था। लेकिन उस ऑपरेशन में पठान को बहुत चोट लगी। लगातार 2 महीनों तक पठान की हालत बहुत खराब थी, वो बेहोश पड़ा रहा। अभी उन गाँव वालों ने उसकी मदद की और उसका इलाज करके उसे ठीक किया, और तब से ही वो गाँव वाले पठान की पठान फैमिली बन चुके हैं। अब प्रेजेंट में रुबई पठान की कहानी सुनकर बहुत इमोशनल फील करती है। अब अगले दिन रक्त बीज को चुराने के लिए वो दोनों निकलते हैं। रुबई केरन के ऑफिस जाकर बाथरूम में उसे बेहोश करके उसके जैसा ही गेटअप करके उसके लॉकअप में से चाबी निकालती है, और यहाँ पठान टर्की ग्रिगाल को चकमा देकर ताला लेता है, और वो दोनों हेलीकॉप्टर से बड़ी मशक्कत करके रक्त बीज टावर तक पहुँचाते हैं, और ये चाबी और ताला इस्तेमाल करके आखिर रक्त बीज को हासिल करते हैं। लेकिन यहाँ रुबई पठान को धोखा देती है, उसे लॉकअप में ही छोड़कर भाग निकलती है। पठान को बहुत बड़ा शॉक लगता है, क्योंकि रुबई अभी भी जिम से मिली हुई है और वो पठान का इस्तेमाल कर रही थी। जिम ने ही ये प्लान किया था। अब रुबई तो अपना काम करके निकल चुकी थी, लेकिन रूस की पुलिस पठान को पकड़कर एक ट्रेन से दूसरी जगह ट्रांसफर कर रही होती है। पठान के साथ बाकी कैदी भी होते हैं, पर पुलिस सिर्फ पठान के हाथ बांधकर उनके साथ भेजते हैं, और वह सारे लोग पठान पर हमला करते हैं। अभी पठान को बचाने रॉ का एक और एजेंट टाइगर यानी सलमान खान अपनी जबरदस्त एंट्री के साथ आता है। फिर टाइगर और पठान मिलकर उन सब लोगों को धो डालते हैं। ये ट्रेन सीक्वेंस वाला फाइट बहुत ही कमाल का है। यहाँ पर हम सलमान खान और शाहरुख खान की केमिस्ट्री जरूर देख पाते हैं, वो भी बहुत ही नोकझोंक वाली। टाइगर पठान को बचाकर जाते हुए कहता है कि उसे टाइगर की जरूरत पड़ेगी जिंदा रहना, और पठान उसे मुस्कुराते हुए हामी भरता है। अब सीन प्रेजेंट में आता है, जहां पर नए ऑफिसर्स को पठान का गायब होना और कोई भी उसकी बात न करने का रीजन पता चलता है। फिर नंदिनी पठान से मिलने जाती है। पठान उस पर बंदूक तानते हुए पूछता है कि रशिया की पुलिस ने मुझे पकड़ लिया तो आपने नेगोशिएट क्यों नहीं किया, मुझे पहचानने से इनकार क्यों किया। तब वो बताते हैं कि लूथरा ने उसे वहां पर नेगोशिएट करने नहीं बल्कि उसे खत्म करने को बोला था, जैसा कि वो हमेशा ऐसी सिचुएशन में करता है, कभी भी अपने एजेंट को नेगोशिएट करके उन्हें नहीं बचाता। लेकिन नंदिनी ने कोडवर्ड से उसे बताया था कि टाइगर उसे बचाने आ रहा है। फिर पठान उसे बताता है कि रापे से पता चला है कि जिम ने 2 मिसाइल खरीदे हैं, पर किस लिए वो पता नहीं, और रुबई कहाँ है पूछता है। तब नंदिनी उसे रुबई का पता देती है, जो कि पेरिस में मौजूद थी। पठान तुरंत पेरिस के लिए निकल जाता है और रुबई को पकड़ ही लेता है। हालांकि उसे पता था कि खुद रुबई ने ही उसे पेरिस में यहाँ बुलवाया है, वो भी अपनी लीड जानबूझकर देकर, ताकि पठान उसके पास आए। फिर रुबई उसे रूस में धोखा देने के लिए माफी मांगती है और बताती है कि जिम ने हमारे चुराए हुए रक्त बीज से एक नया वायरस बनाया है, जिसे तुम्हारे ही इंडियन साइंटिस्ट डॉक्टर सहानी ने बनाया है। अब इस वायरस से वो तबाही करने वाला है। उसे ये करने के लिए पाकिस्तान के कादिर ने डील दी थी, क्योंकि इंडिया ने 370 हटाया था, तो कादिर ने इंडिया से बदला लेने के लिए जिम से हाथ मिलाया। और यह वायरस कोविड-19 से भी खतरनाक है। जिम ने इंडिया के कुछ सिटीज को टारगेट किया है और बाकी देशों को नहीं। पठान उससे पूछता है कि वो उस पर भरोसा कैसे करेगा, वो तो हमेशा उसे धोखा दे रही थी। लेकिन रुबई उसे भरोसा दिलाते हुए कहती है कि वो एक सोल्जर है और वो करोड़ों मासूमों की जान जाने नहीं देना चाहती। भले ही मेरे अपने लोग ही तुम्हें बर्बाद करना चाहते हैं, लेकिन वो ऐसा कभी नहीं चाहती। पठान रुबीना पर बिलीव करके उसे जिम तक ले जाने को कहता है। फिर आगे हम देखते हैं कि रुबीना जिम के पास आती है, जहां जिम ने एक लैब बनाई है। वहां डॉक्टर सहानी से उसने रक्त बीज वायरस को एक बॉल के शेप में डिजाइन किया है। डॉक्टर सहानी ने 2 बॉल के शेप वाले वायरस बनाए हैं। सहानी जिम को कहते हैं कि तुम अपने ही लोगों को क्यों मार रहे हो, ये पागलपन है। जवाब में
जिम कहता है कि एक दिन इन्हीं लोगों ने मेरे परिवार की कीमत पूछी थी, आज मैं उन्हें कीमत देना चाहता हूँ। तभी पठान अपने लोगों के साथ लैब पर हमला करता है और जिम को पता चलता है कि रुबई ने ही उसे धोखा दिया है और पठान को यहाँ तक लाया है। वो डॉक्टर को गोली मार देता है और वहाँ के 2 रक्त बीज को लेकर बाइक से निकल जाता है। और यहाँ पर हमें बर्फ पर एक बहुत बड़ा चेजिंग सीक्वेंस देखने को मिलता है। पठान जिम के पास रक्त बीज को गोली मारता है जिसमें वो गिर जाता है। जिम एक बॉल उठा लेता है, तभी रुबई आकर दूसरा बॉल अपने पास लेती है। ये देखकर जिम उस पर बॉम्ब फोड़ देता है और रुबई बर्फ के पानी में गिर जाती है। तब पठान जिम को छोड़कर रुबई को बचाता है और जिम वहां से निकल जाता है। पठान रुबई और रक्तबीज के साथ लूथरा के पास आता है, पर लूथरा रुबई को गिरफ्तार करके रक्तबीज को अपने पास रखता है क्योंकि उसको रुबई पर शक होता है क्योंकि वो एक ISI एजेंट थी। पठान इस बात से नाराज होता है और रुबई को वादा करता है कि वो उसे कुछ भी नहीं होने देगा। वही नंदिनी कुछ साइंटिस्टों के साथ लैब में जाकर रक्त बीज को चेक करती है, पर उन लोगों को उस बॉल में कुछ भी नहीं मिलता। तभी जिम वीडियो कॉल करके नंदिनी को बताता है कि उसने बहुत प्लानिंग करके इस बॉल को बनाया है, वो भी 3 हिस्सों में। अगर किसी ने जबरदस्ती से उसे खोलना चाहा तब पहला हिस्सा ओपन होकर उसमें एक एसिडिक वायरस है जो कि वहाँ के प्लास्टिक को तबाह करता है। आखिरी में है रक्त बीज जो कि इंसान के शरीर में जाकर तुरंत उसे खत्म करता है और सब जगह फैलता है। और मिडल में है मिनरल वाटर जो कि मरने के वक्त तुम लोगों को काम आएगा। ये सुनकर नंदिनी बहुत डर जाती है और देखते ही देखते नंदिनी और बाकी साइंटिस्ट रक्त बीज के लपेट में आ जाते हैं क्योंकि रक्त बीज फैल चुका था। तब नंदिनी बड़ी बहादुरी दिखाते हुए साइंटिस्ट को अपने देश के लिए मरने को मोटिवेट करती है और पठान को RDX लगाकर लैब को उड़ाने को बोलती है ताकि वायरस बाहर ना फैले। और ये भी बताती है कि पठान तुम बाकी लोगों को साथ जोड़कर इस मिशन को जारी रखना। आखिर पठान लैब को उड़ा देता है और वायरस के साथ नंदिनी साइंटिस्ट भी खत्म हो जाते हैं। वही जिम फिर से वीडियो कॉल करके कर्नल लूथरा और सबको धमकी देते हुए कहता है कि उसने इंडिया के एक सिटी पर रक्तबीज मिसाइल सेट कर दी है, अगर उसे रोकना है तो 24 घंटे में उन्हें कश्मीर वापस देना होगा और कश्मीर में कोई भी आर्मी ऑफिसर, इंडिया के लोग या फिर इंडिया का फ्लैग नजर नहीं आना चाहिए। अब लूथरा बहुत बड़ी दुविधा में होता है क्योंकि जिम की नफरत का जिम्मेदार वही खुद था, लेकिन हम देखते हैं कि रुबई को रॉ वाले बहुत टॉर्चर करने लगते हैं। तब पठान रुबई को लेकर वहां से भाग निकलता है क्योंकि रुबई के पास जिम की सारी इंफॉर्मेशन होती है। यहाँ इस्लामाबाद में जिम से मिलने कादिर आता है। वो जिम के काम से बहुत खुश होता है लेकिन उसकी खुशी गुस्से में बदल जाती है क्योंकि न्यूज से उन्हें पता चलता है कि अफगान के एक गांव में जिम वाला रक्त बीज इस्तेमाल हुआ है और वहां पर कई सारे लोग मर रहे हैं। कादिर गुस्से से कहता है कि जिम तुमने हमारे साथ धोखा किया है, लेकिन जिम गुस्सा होकर उसे ही समझाता है कि एक रक्त बीज इंडिया में तबाह हो गया और दूसरा उसी के पास है, ये कोई साजिश हो सकती है। और वो अपने लोगों को उस गाँव में जाकर देखने को बोलता है। जैसे ही वो लोग उस गाँव में चले जाते हैं वहाँ पर उन्हें पठान मिलता है। असल में पठान ने ही ये झूठ का प्लान किया था। पठान उन सब लोगों को मार देता है, उनके ही सूट पहनकर जिम के यहाँ पर पहुँचता है और उस पर हमला करता है, लेकिन जिम वहाँ से भी भाग निकलता है और पठान भी उसका पीछा करता है। यहाँ रुबई, कादिर और बाकी लोगों को मार देती है और उसे पता चलता है कि जिम ने रक्त बीज को इंडिया के दिल्ली जाने वाली फ्लाइट में रखा है और वो 4 मिनट में एक्टिवेट होने वाला है। उस रक्त बीज को डीएक्टिवेट करना सिर्फ जिम ही जानता है। पठान को ये बात पता चलती है। पठान जिम को बहुत मारने लगता है। तभी जिम एक रिमोट निकालकर अपने चेस्ट पर लगाकर उसे कहता है कि अगर रक्त बीज को डीएक्टिवेट करना हो और तुझमें हिम्मत है तो ये रिमोट लेकर दिखा। उन दोनों के बीच तगड़ी फाइट होती है। आखिरकार पठान रिमोट को उससे छीनने में कामयाब होता है और वो रिमोट लेकर रक्त बीज को डीएक्टिवेट करता है और फ्लाइट में से सारे लोगों की जान बच जाती है। पठान जिम का वीर पुरस्कार मेडल उससे लेता है और कहता है कि तू इसके काबिल नहीं है और आखिरकार जिम को खाई में गिराकर उसको यहाँ पर खत्म कर देता है। फिर आखिरी में हम देखते हैं कि लूथरा पठान को कुछ सोल्जर्स की फाइल देकर कहता है कि ये जंग अभी भी खत्म नहीं हुई। इस देश को ना ही टाइगर, ना ही कबीर या फिर पठान बचा सकता है। इस
देश को ऐसे कई सोल्जर्स की जरूरत है, क्योंकि यहाँ ऐसे कई सोल्जर है जिनका शरीर जख्मी है तो किसी की रूह घायल है, लेकिन इनके दिल में आज भी देश पर मर मिटने का जज्बा बरकरार है और इन टूटे हुए लोगों को सिर्फ पठान ही जोड़ सकता है। आखिर लूथरा पठान की काबिलियत देखकर उसे आने वाले मिशन का इंचार्ज बनाकर सारे फैसले पठान ही करेगा कहकर उससे हाथ मिलाता है। पठान इस बात से खुश होकर अपना काम जारी रखता है और हम पोस्ट क्रेडिट में सलमान और शाहरुख यानी टाइगर और पठान को रियल ट्रैक पर देखते हैं, जहां टाइगर कहता है कि देश को बचाने की जिम्मेदारी बच्चों को नहीं, हमें खुद उठानी है। और इसी के साथ पठान मूवी खत्म होती है। तो ये था पठान मूवी का एक्सप्लेनेशन। आपको बता दो कि पठान वाईआरएफ की स्पाई यूनिवर्स का पार्ट है। पठान से पहले एक था टाइगर और वॉर मूवी आ चुकी है जिसमें सलमान खान और ऋतिक रोशन नजर आए थे। पठान में सलमान और शाहरुख की जोड़ी कमाल की नजर आई है। उन दोनों का नोकझोंक वाकई में अच्छा था। भले ही उनके फाइट सीक्वेंस और ट्रेन वाले सीन्स इनलॉजिकल थे, लेकिन मजा जरूर आया। अब टाइगर तो पठान के साथ पठान मूवी में नजर आया, अब कबीर का इंतजार है। शायद वाईआरएफ की अगली मूवी यानी वार 2 में ऋतिक रोशन शाहरुख खान हमें नजर आ सकते हैं। यहाँ पर मैं जॉन अब्राहम के कैरेक्टर की बात करना चाहता हूँ। जॉन अब्राहम भी एक रॉ एजेंट था, वो कि इंडिया का, जैसा कि हमने मूवी में देखा। अब पठान में तो जॉन एक विलन है, वो भी खतरनाक वाला, लेकिन उसकी कहानी में ट्विस्ट ये है कि वो इंडिया का रॉ एजेंट था, लेकिन लूथरा की वजह से वो विलन बन चुका है। ऐसा पॉसिबल है कि अगली वॉर 2 में हमें ऋतिक रोशन और जॉन अब्राहम एक साथ नजर आ सकते हैं, क्योंकि कबीर यानी ऋतिक रोशन के किरदार ने वॉर मूवी में एक सीक्वेंस बताया था जहाँ की उसने बताया था कि उसका एक दोस्त एक मिशन के दौरान मारा गया था। हालांकि वो पता नहीं कि शाहरुख खान था या फिर जॉन अब्राहम, लेकिन उन दोनों में से ही एक था। शायद वॉर 2 में इसका खुलासा जरूर होगा। आपको इसके बारे में क्या लगता है हमें कमेंट में जरूर बताइए। अब बाकी दीपिका पादुकोण जब जब स्क्रीन पर आई है उसने कमाल का काम किया है। उसी के साथ डिम्पल कपाड़िया और आशुतोष राणा भी एकदम जबरदस्त नजर आए हैं और सलमान खान का कैमियो तो बहुत ही तगड़ा था। आप पठान मूवी के बारे में क्या सोचते हैं ये मुझे कमेंट में जरूर बताइए और वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक जरूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।